डॉक्टर अकीलुर रहमान साहब की याद में जो मुशायरा हो रहा है, अब उनके खानवादे से एक शख्सियत को आवाज देने जा रहा हूँ जो सियासतदान तो है लेकिन समाजी अखलाकी कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने का काम उस शख्सियत के बारे में है। मैं सीधे सीधे आवाज देने जा रहा हूँ जनाब अरशद खान साहब साबिक एमएलए जौनपुर से कि आप आए चंद कलिमात से हम सबको नवाजें। तालियां बजा के इस्तकबाल कर लीजिए। बहुत प्यारी शख्सियत हमारे दरमियान है। बस मेरे पास वक्त कम है इसलिए तमहीदी कलिमात नहीं कह पा रहा हूँ। बस आप तालियां बजा दीजिए। उम्र भर सिर्फ तेरा नाम लिया है मैंने, लोग कहते हैं बड़ा काम किया है मैंने। अरशद खान साहब मंच पर तशरीफ फरमा आजमगढ़ जिले के मशहूर डॉक्टर जनाब डॉक्टर जावेद अख्तर साहब, मुअज़्ज़िज़ शोराए किराम, नाज़िम मुशायरा, मुशायरे के ऑर्गेनाइज़र अबू मोहम्मद और उनकी पूरी टीम, मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन किराम, नौजवान साथियों, बुजुर्गों और दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। साथियों, मुशायरे में तकरीर पसंद नहीं की जाती, लोग मुशायरा सुनने के मूड में होते हैं। इसे लंबी चौड़ी बात नहीं, सिर्फ 1-2 मिनट में आपसे बात करूंगा। एक तो डॉक्टर अकीलुर रहमान साहब जिनकी याद में आप लोगों ने मुशायरा किया है, बहुत ही मुअज़्ज़िज़ तालीमी शख्सियत थे। शिबली कॉलेज के वाइस प्रेसिडेंट थे और समाजी सियासी कामों में, खिदमत खल्क़ के कामों में, तालीम के मैदान में हमेशा लगे रहते थे। हकीकत यह है कि शाहगंज में उनके इंतकाल के बाद उनकी उम्र की या उतनी पढ़ी लिखी कोई शख्सियत नहीं रह गई जहाँ कुछ देर बैठा जा सके। बहुत कमी उनकी हो गई है। बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में दुआ गो हैं, आप भी दुआ कीजिए कि अल्लाह पाक उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करें, उनके गुनाहों को बख्श दें, आमीन। और अभी एक और आजमगढ़ की बड़ी मशहूर और अच्छी शख्सियत जिनका जल्द ही इंतकाल हुआ है, बरौली के डॉक्टर वो अरशद सिद्दीकी साहब, वो भी बहुत अच्छी शख्सियत थे। अल्लाह ने उनको जल्दी बुला लिया। उनके लिए भी बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में दुआ करें कि उनकी अल्लाह मग़फ़िरत करें, जन्नतुल फिरदौस अता करें। अरशद सिद्दीकी साहब बरौली के। 2 बातें कहना चाहूँगा। ये दुनिया इनकलाब की जगह है। हमेशा एक जैसे हालात नहीं रहते, ना हमेशा रात रहती, ना हमेशा दिन, ना हमेशा सुबह, ना हमेशा शाम, बदलते रहते हैं। आज हालात थोड़ा खराब है तो बड़े होशियार रह के जीने की जरूरत है। खास तौर से जो हमारे नौजवान हैं, सोशल मीडिया पे सभी लोग एक्टिव हैं, सबके पास मोबाइल है, वो किसी भी जज्बाती और खराब बात पे कोई कमेंट ना करें, ना उल्टा सीधा लिखें, क्योंकि बड़े पैमाने पर मुसलमान नौजवानों को इसके लिए जेल भेजा जा रहा है। क्योंकि जो हुकूमत इस वक्त है उसे मदरसे अच्छे नहीं लगते। अभी 6 महीने पहले महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोंडा, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती में 550 मस्जिद, मदरसे, ईदगाह और मजार तोड़ दिए गए और कुछ न कुछ बराबर तोड़े जा रहे हैं। इन 9 सालों में एक भी मदरसे को मान्यता नहीं मिली। तो कुल मिला के आपको बहुत होशियार रहने की जरूरत है। सोशल मीडिया पर कोई भी कमेंट ना करें और अच्छी बातें लिखें, जज्बाती बातें ना लिखें और किसी की बात का सवाल जवाब ना करें। दूसरी चीज, अल्लाह का शुक्र है इन 78 सालों में थोड़ा बहुत अगर तकलीफ भी हुई तो बहुत कुछ हासिल भी हुआ है। हमारे बचपन में 99% मुसलमानों के पास साइकिल नहीं हुआ करती थी। आज माशाअल्लाह 99% मुसलमानों के पास मोटरसाइकिल है, 40% मुसलमानों के पास 4 व्हीलर है। हमारे बचपन में 20-25 गांव में
एक आध बिल्डिंग या हवेली हुआ करती थी। आज 40-50% लोगों के पास बिल्डिंगें हैं, अच्छे मकान हैं, और 25-30% के पास भी 3-4 कमरे के मकान हैं। 10-15% के पास नहीं है, छोटे हैं, झोपड़ी है, तो आज नहीं तो कल इंशाल्लाह बन जाएंगे। गाड़ी हो गई, मकान हो गए। उसी तरह हमारे बचपन में हर गांव में मौलवी हाफिज कारी नहीं हुआ करते थे, नमाज जनाजा ईद बकरीद जुमा पढ़ाने वाले नहीं हुआ करते थे, आज हैं। हमारे बचपन में 50 गांव में 50 ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट नहीं हुआ करते थे। आज माशाल्लाह हमारी आधी आबादी तालीम याफ्ता है और 25-30%, 7, 8, 9, 10, 11 पढ़ी है। 15-20% कम पढ़े अनपढ़ हैं, तो उनकी औलादें भी पढ़ रही हैं। और इंशाल्लाह इस परसेंटेज को बढ़ाइए। और अभी डॉक्टर साहब ने भी कहा, और अच्छी तालीम की तरफ जाइए। दीन और दुनिया दोनों को हमें लेके चलना है। हमें दीन भी सीखना है और दुनिया भी, दोनों। और साइंस पढ़ना दुनिया नहीं है, वो भी दीन है। आज अमेरिका ने अगर टेक्नोलॉजी में तरक्की ना किया होता, वो ईरान ने, तो आज अमेरिका वहां सरेंडर ना होता। वो भी दीन है। क्या बात। मिसाइल बनाना भी दीन है अगर हुकूमत आपके पास है। तो आज अल्लाह ने ईरान के जरिए से आपको पूरी दुनिया में इज्जत और ताकत दिया है। तो आपको हर मैदान में काम करना है। हम लोग थोड़ा बहुत तालीम पे भी काम कर रहे हैं। मैं एक तंजीम चलाता हूँ, मदर टेरेसा फाउंडेशन। उसके जरिए से हम इंटर पास बच्चों को फ्री तालीम देते हैं। बहुत बड़ा काम, जिंदाबाद। तो आपके बीच में जो बच्चे इंटर पास हों, कोई BBA करना चाहे, MBA करना चाहे, BCA करना चाहे, MCA करना चाहे, BTech करना चाहे, MTech करना चाहे, फीस नहीं लगेगी। क्या बात है, जिंदाबाद, सिर्फ जिंदाबाद। 2 खर्च उठाना पड़ेगा। BTech में तकरीबन 1.25 लाख सालाना फीस है और 1.25 लाख रुपए बच्चे का खर्च होता है रहने खाने में। क्या बात। यानी 4 साल का कोर्स 10 साल का खर्च है। जो मुझसे मेरे जरिए पढ़ेंगे उनका 5 लाख रुपए फ्री हो जाएगा, फीस फ्री हो जाएगी। तो आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं, काफ़ी लोगों के पास नंबर है। और जो लोग पढ़ना चाहेंगे, हमारे पास 70 कॉलेज और 5 यूनिवर्सिटियों से हमारा टाई अप है। क्या बात है। वो कॉलेज लखनऊ में है, चंडीगढ़ में, काफ़ी जगहों पे अच्छी जगहों पर हैं। तो जो लोग ये खिदमत लेना चाहेंगे तो हम उसके लिए तैयार हैं। बाकी आप लोगों से दुआओं की गुजारिश कि अल्लाह ताला कामयाबी दें, सेहत दें, लंबी उम्र दें, दीन की और इस पूरी तमाम कौमों की, मुल्क की भलाई का हम लोगों से काम ले ले और जालिम हुक्मरानों से हमें और हमारे मुल्क को निजात दे दें। अपनी बात ख़त्म करते हैं। फिर से डॉक्टर अकीलुर रहमान साहब जो हमारे रिश्तेदार भी थे, पहले नाना लगते थे क्योंकि उस खानदान में हमारे बड़े वाली साहब की शादी हुई थी, बाद में हमारे समधी हो गए। और उनके पोते हैं अबू मोहम्मद साहब जो हमारे नाती हैं, जिनकी ख्वाहिश पे आप सब लोगों ने मिलकर एक टीम बनाकर यहाँ पर बहुत बड़ा मुशायरा कराया। और मुशायरा नातिया है, इसलिए आम के आम गुठलियों के दाम, जहाँ पर जिस मजलिस में अल्लाह उसके रसूल का जिक्र होता है और मजलिस अल्लाह पाक के कबूल होती है। तो अल्लाह ताला इस मजलिस को भी कबूल करे, हमारी आपकी सबकी बख्शिश इसी जरिए हो जाए। और इसी दुआ के साथ अपनी बात ख़त्म करता हूँ। खुदा हाफिज, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। क्या कहने हैं। देखिए अहमद शेरवानी साहब, नदीम अहमद शेरवानी साहब गुलपोशी कर रहे हैं। वाकई इनके ख्यालात, इनके तासुरात बहुत अच्छे थे। जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि वो शादाब शेरवानी, शरफगंज शेरवानी और जो समाज में लोग रहते हैं उनसे मुलाकात करके डॉक्टर साहब से बात करके वो तालीम अपनी हासिल कर सकते हैं। जो मदद होगी उनसे की जाएगी। अब आइए इसके बाद मैं एक शायर के हुजूर मैं सीधे सीधे आवाज देने जा रहा हूँ उस शायर को जो आपके लब पे खामोशी है जो तोड़ने का काम करेगा।